भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबला हारने के बाद मिचेल सेंटनर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और मैदान पर ही रो पड़े। हार के उस गमगीन माहौल में सेंटनर ने भारतीय टीम पर एक ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। लेकिन सेंटनर के उस बयान को बताने से पहले अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं और आपको भारत की यह ऐतिहासिक जीत दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल का महामुकाबला शुरू हुआ तो पूरा स्टेडियम नीली जर्सी और तिरंगे के जोश से खचाखच भरा हुआ था, जहां हर तरफ सिर्फ टीम इंडिया की गूंज थी। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच की नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कीवी टीम को लगा था कि शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी आउट करके वो मैच पर अपनी पकड़ बना लेंगे, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज टीम इंडिया के इरादे कुछ और ही खौफनाक थे। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर आए, उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि कीवी टीम के चेहरे पर टॉस जीतने की खुशी मातम में बदल गई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस शोर में न्यूजीलैंड के गेंदबाज अपनी लय पूरी तरह खो चुके थे और भारत का विजय रथ चल पड्डीडा था। मैदान पर अभिषेक शर्मा का वो रूप देखने को मिला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अभिषेक के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और आलोचक उन पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज फाइनल के सबसे बड़े मंच पर अभिषेक ने उन सभी का मुंह अपने बल्ले की गड़गड़ाहट से बंद कर दिया। अभिषेक ने कीवी गेंदबाजों को खिलौना समझ लिया और महज 20 गेंदों के अंदर अपनी तूफानी 50 ठोक डाली। स्टेडियम का कोना कोना अभिषेक के छक्कों से गूंज उठा और न्यूजीलैंड के फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते देखते रहे। पावर प्ले खत्म होते होते भारतीय टीम का स्कोर 92 रनों तक पहुंच चुका था, जो किसी भी फाइनल के इतिहास में एक चमत्कार था। मिचेल सेंटनर और उनके गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस कयामत को कैसे रोका जाए। 6 ओवर के अंदर ही भारत ने मैच की तस्वीर साफ कर दी थी और कीवी टीम के चेहरे पर हार का डर साफ दिखने लगा था। अभिषेक शर्मा का तूफान तो थमा, लेकिन न्यूजीलैंड की किस्मत में चैन की एक सांस भी नहीं लिखी थी। जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट होकर पवेलियन लौटे, मैदान पर एंट्री हुई विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन की। यहां से शुरू हुआ ईशान किशन और संजू सैमसन के बीच वो खौफनाक मंजर जिसने कीवी टीम को घुटनों पर ला दिया। इन दोनों युवा शेरों ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाकर कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। संजू सैमसन जहां एक छोर से अंगद के पैर की तरह जम चुके थे, वहीं ईशान ने आते ही रनों की रफ्तार को और बढ़ा दिया। इन दोनों के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक और अटूट साझेदारी देखने को मिली जिसने स्कोरबोर्ड को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचाया। संजू और ईशान की इस जुगलबंदी ने यह साफ कर दिया था कि आज न्यूजीलैंड के लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं है। मैदान का हर कोना इन दोनों की बल्लेबाजी का गवाह बन रहा था और कीवी कप्तान सेंटनर बेबस होकर सिर्फ फील्डिंग बदलते रहे। भारतीय टीम का विजय रथ आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और रन रेट लगातार 13 के ऊपर भाग रहा था। मैदान पर मौजूद हर कीवी गेंदबाज की आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि गेंद रुक ही नहीं रही थी। देखते ही देखते टीम इंडिया ने महज 15 ओवर के अंदर ही 200 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया था। T20 क्रिकेट के इतिहास में और खासकर एक फाइनल जैसे बड़े मैच में यह स्कोर किसी अजूबे से कम नहीं था। संजू सैमसन और ईशान किशन ने मैदान को किसी वीडियो गेम की तरह बना दिया था, जहां हर दूसरी गेंद बाउंड्री के पार थी। न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनामी को कैसे रोका जाए। 15 ओवर में 200 रन बनने का मतलब था कि भारत आज एक ऐसे विशाल स्कोर की ओर बरौच रहा था जिसे चेज करना नामुमकिन था। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक झूम रहा था, क्योंकि आज टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचल दिया था। ईशान किशन ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई और महज 25 गेंदों पर 54 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी थी। वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन आज एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी 50 तो बड़ी आसानी से पूरी कर ली। स्टेडियम में बैठा हर शख्स उनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो अपना शतक पूरा नहीं कर सके। संजू ने 46 गेंदों पर 89 रनों की वो ऐतिहासिक पारी खेली जिसने न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप जीतने के अरमानों पर पानी फेर दिया। भले ही ये दोनों दिग्गज पवेलियन लौट गए थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम ने तबाही का वो मंजर पेश कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया टीम का स्कोर उस ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां से कीवी टीम को सिर्फ हार ही नजर आ रही थी। भारतीय टीम ने रनों का एक ऐसा हिमालय खड़ीदिदा कर दिया था जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए महज एक सपना था। न्यूजीलैंड के सामने एक विशाल लक्ष्य था और हर कोई जानता था कि इसे चेज करना लोहे के चने चबाने जैसा होने वाला है। कोशिश की, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जैसे बड्ढे और दबाव वाले फाइनल मंच पर जब एक बार इतना बड़ा टारगेट सेट हो जाता है तो दुनिया की किसी भी टीम के लिए उसे हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबला गंवाने के बाद मिचेल सेंटनर मैदान पर ही बुरी तरह रो पड़े। हार के गम में डूबे सेंटनर ने भारत की जीत पर एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है।
मिचेल सेंटनर ने कहा कि भारत के खिलाफ यह फाइनल मुकाबला हमारे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस विशाल मैदान और लाखों दर्शकों के बीच हमने सोचा भी नहीं था कि मैच इतना खतरनाक होगा। सच कहूं तो यह मुकाबला हमारे करियर का और हमारी पूरी टीम का आज तक का सबसे बुरा दिन साबित हुआ है। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन भारतीय शेरों ने मैदान पर जो गदर मचाया उसने हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। स्टेडियम में गूंजती भारतीय प्रशंसकों की आवाज और मैदान पर टीम इंडिया का खौफनाक खेल, हम सब कुछ देखकर सन्न रह गए। आज की यह हार हमारे दिल पर एक गहरा जख्म दे गई है जिसे भूल पाना नामुमकिन होगा। सेंटनर ने दर्द भरे लहजे में कहा कि हमने आज तक एक भी T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम नहीं किया है। आज हमारे पास इतिहास रचने का एक बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी जीत की राह में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज फौलाद की तरह बीच में खड़े हो गए। इन दोनों युवा सितारों ने मैच की शुरुआत से ही हमारे गेंदबाजों को इतनी बुरी तरीके से तोड़ा कि हम संभल ही नहीं पाए। अभिषेक की निडरता और संजू के उन गगनचुंबी छक्कों ने हमारे प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हमें अंदाजा भी नहीं था कि फाइनल जैसे बड़े मंच पर ये खिलाड़ी इतना आक्रामक और बेखौफ रुख अपनाएंगे। सेंटनर ने मैच के बाद अपना सिर झुकाते हुए कहा कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला इतना भारी पड़ेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उस पिच पर हमारा यह दांव हमारे ही ऊपर बिल्कुल उल्टा पड्डी रेच गया। भारतीय टीम ने जिस तरह से पावर प्ले में ही 92 रन ठोक दिए, उसे देखकर तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। हम बेबस खड़े होकर देख रहे थे और वहां अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले खत्म होने से पहले ही अपनी तूफानी 50 पूरी कर ली थी। साथ ही दूसरे छोर पर संजू सैमसन भी अपनी ताबद्दतोद्द बल्लेबाजी से हमारे गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। पावर प्ले में 100 रनों के करीब का वो स्कोर किसी सदमे से कम नहीं था जिसने हमारी कमर तोड़ कर रख दी। सेंटनर ने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय टीम में बल्लेबाजी की गहराई इतनी तगड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद हमें लगा कि शायद अब हम मैच में वापसी करेंगे, लेकिन वहां ईशान किशन आ गए। ईशान ने आते ही संजू सैमसन का ऐसा साथ दिया कि देखते ही देखते रनों का सैलाब मैदान पर आ गया। ईशान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने हमारे किसी भी गेंदबाज को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया और संजू सैमसन तो आज मैदान पर ऐसे खेल रहे थे जैसे कि वो आज आउट होने के लिए आए ही नहीं हैं। संजू की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि दुनिया का कोई भी गेंदबाज आज उन्हें आउट कर ही नहीं सकता है। सेंटनर ने हार का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि भारत की बल्लेबाजी का रन रेट शुरू के ओवरों से ही 13 के करीब चल रहा था। वो लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार इसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। जिस हिसाब से वे खेल रहे थे, 200 तो बहुत छोटी बात थी। हमें लग रहा था कि आज 250 का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। मैदान के हर कोने में बाउंड्री लग रही थी और हमारे गेंदबाज पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। अंत में हमें जो विशाल लक्ष्य मिला उसे हासिल करना दुनिया की किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन था। खासकर फाइनल जैसे बड़े और दबाव वाले मैच में इतना बड़ा टारगेट चेज करना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। यह शर्मनाक हार हमें और हमारी टीम को सालों साल तक एक बुरे सपने की तरह याद रहेगी। सच कहूं तो आज हमें अपनी हार पर और अपनी टीम की बेबसी पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। हमारी टीम के लिए इस मानसिक दबाव और हार के सदमे से बाहर निकलना अब काफी मुश्किल होने वाला है। आपको भारत की यह ऐतिहासिक और शानदार जीत कैसी लगी? हमें वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।